श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या शत्रु होता है। अगर ऊंचा उठना है तो अंदर के अहंकार को निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। चिंता ना करो, भगवान जानते हैं आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए, अपने आप को सुधारो और अपने आप को सही करो। फिर देखो, जो कुछ भी तुम चाहते हो सब चीज़ें तुम्हारे पास खींचती हुई चली आएंगी। हर चीज़ मिलने लग जाएगी। जब तक आप अपना उद्धार स्वयं करने को तैयार ना होंगे, तब तक आपकी सफलताएं दूर ही बनी रहेंगी। कहते हैं, जिसको जो करना है वह आज कर ले, दिल खोल कर ले, पर याद रखें कर्मों का हिसाब यही देना पड़ता है। दूसरों के हर आंसू का हिसाब दोषी यही भरता है। इस प्रकार एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खाता है। जब पक्षी मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस के टुकड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन लाखों पेड़ों को जलाने के लिए केवल एक माचिस का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए परिस्थिति किसी भी समय बदल सकती है। इसलिए हमें जीवन में किसी का भी अपमान या परेशान ना करें। आप आज शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। हर एक कर्म का फल आपको भोगना ही होगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। कहते हैं, व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसका भाग्य का निर्माण करता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। कहते हैं, जो वर्तमान स्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म का कोई परिभाषा ही नहीं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा ही कठिन है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत का सहयोग दोनों ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान के तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में
नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। आपको बाहर से नहीं, भीतर से मैं जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं, वे देवता की पूजन करते हैं। जो व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा जीवन होता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे हैं और अज्ञानी व्यक्ति दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे और ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर होने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। हमारी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा में युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अंत है, श्री कृष्ण कहते हैं, इस इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जो कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी भी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कृष्ण कहते हैं, जैसा प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है और नए धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। गीता में लिखा है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कहते हैं, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही